आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 30वीं पुण्यतिथि। दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ लोगों ने उन्हें नमन किया। ओलंपिक में हिस्सा लेने गए सभी खिलाड़ियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ब्रेकफास्ट। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी के आवास पर जुटेंगे टोक्यो गए सभी खिलाड़ी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने दी पार्टी। इसके साथ ही पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई मंत्री शामिल हुए। विदेशी मेहमानों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट के सम्मान में समारोह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणित ने किया है सम्मानित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया स्वदेशी मंत्र। कहा कि यदि चीन पर निर्भरता बढ़ेगी तो उसके सामने झुकना पड़ेगा। आज टीएमसी बंगाल में मनाएगी खेला होबे दिवस। दूसरे राज्यों में भी खेला होबे दिवस मनाने की योजना। बंगाल चुनाव में टीएमसी का था प्रमुख नारा। बीजेपी निकालेगी शहीद सम्मान यात्रा। कोरोना के हालात का जायजा लेने आज केरल जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से कर सकते हैं मुलाकात। 17 अगस्त को असम का दौरा करेंगे। आज से 3 दिन के वायनाड दौरे पर रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अपने संसदीय क्षेत्र में करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। कांग्रेस ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का किया विरोध। पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के फैसले का विरोध किया। कहा पाकिस्तान क्या करेगा, क्या सोचेगा। मोदी सरकार के 39 मंत्री निकालेंगे 39 जन आशीर्वाद यात्रा। दतिया, ग्वालियर, भिंड में यात्रा निकालेंगे एसपी सिंह बघेल। पीताम्बरा पीठ के दर्शन के बाद शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हो रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में जाकर करेंगे सरकार की योजनाओं का प्रचार। आगामी उपचुनावों की तैयारी में जुटी एमपी बीजेपी। जोबट और खंडवा का दौरा करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी सीजीबीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का बैठक आज। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण इसमें शामिल होंगे। रमन सिंह, सरोज पांडे, धर्मलाल कौशिक रहेंगे मौजूद। ओबीसी वोट बैंक साधने की रणनीति बनाएगी बीजेपी। बीजेपी देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वीरांगना रानी अवंतीबाई रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ यात्रा राजधानी भोपाल से निकलकर प्रदेश भर में घूमते हुए समाधि स्थल तक जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 साल तक एमपी में लगातार अमृत महोत्सव चलेगा और इसका समापन 16 अगस्त 2022 को रानी अवंतीबाई के समाधि स्थल पर होगा। उन्होंने कहा सीएम ने कि अगर वीरों की पूजा नहीं हुई तो वीरता वांछ हो जाएगी, इसलिए अमृत महोत्सव के जरिए लोगों को क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाएगा। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को पदक देकर सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस 2019 और गणतंत्र दिवस 2020 को घोषित 9 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक, 35 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक और जेल विभाग के 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक दिया। इसके साथ ही होमगार्ड के 4 सैनिकों को भी राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक दिया गया। सीएम भूपेश बघेल कल रायपुर के कोल बाजार पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कलेक्टर सौरभ कुमार, एसएसपी अजय यादव और महापौर एजाज टेपर भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने कोल बाजार में दुकानों का मालिकाना हक देने पर सीएम भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोल बाजार के व्यापारियों ने जैसा चाहा था, नगर निगम ने वैसी योजना बनाई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उज्जैन के पास तराना से 1 करोड़ 65 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। आंध्र प्रदेश से उज्जैन आ रही ट्रक के इस खेप में 1376 किलो गांजा था, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार 1 करोड़ 65 लाख रुपए कीमत है। ऐसे भी इंदौर को सूचना मिली थी कि ये
ट्रक आंध्र प्रदेश से चलकर छत्तीसगढ़ के रास्ते उज्जैन आ रहा है और इससे पहले ही एनसीबी और पुलिस ने तराना में इसे पकड़ लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर छोटे छोटे पैकेट मिले जिसे ब्राउन टेप से पैक किया गया था। इन पैकेट को खोलकर देखा गया तो गांजा निकला। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के कारण मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर से झमाझम बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 18 अगस्त के बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत शहडोल, जबलपुर, इंदौर, सागर, उज्जैन और रीवा संभाग में बारिश की संभावना है। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने तबाही मचाई। स्वतंत्रता दिवस पर बीजापुर में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। यहां पर 3 लाख के नामी नक्सली मंगल कुंजाब ने सरेंडर किया। मंगल कई नक्सली वारदातों में शामिल रह चुका है। उस पर आगजनी, हत्या और पुलिस पर अटैक करने जैसे कई आरोप हैं। भोपाल स्थित केरवा डैम में डूबने से एक नाबालिग की मौत हो गई। 4 दोस्त डैम घूमने गए थे। इस दौरान नहाते वक्त 3 डूबने लग गए। तभी वहां खड़ी एक युवती ने दुपट्टा फेंककर 2 की जान बचा ली, लेकिन एक नाबालिग डूब गया। रातीबड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जशपुर में कुछ युवाओं के हौसले ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। मामला नारायणपुर के चिड़चिड़ी वाटरफॉल का है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ युवक और युवतियां वाटरफॉल देखने आए थे। इस दौरान वाटरफॉल से लगे नाले में अचानक से ज्यादा पानी आ गया। तेज बहाव के बीच सभी युवक और युवतियां फंस गए। इस दौरान नारायणपुर के सचिन बंक और श्रीराम मयंक चौहान भी अपने कुछ साथी के साथ मौके पर मौजूद थे। ऐसे में इन युवकों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को नाले के पार पहुंचाया है। दंतेवाड़ा में एक शिक्षक कल जान जोखिम में डालकर ध्वजारोहण करने पहुंचे। स्कूल पर जाने के लिए एक शिक्षक 3 ग्रामीणों के साथ इंद्रावती नदी पार कर रहे थे, तभी नाव पलट गई। सभी ने किसी तरह से तैरकर नदी पार की और अपनी जान बचाई। दिल्ली से आई एफएसएसएआई टीम ने मंदिर का निरीक्षण किया था, जिसके बाद ईट राइट के तहत रेटिंग दे दी गई थी। कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि जल्द ही प्रसादी के काउंटर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई जगहों पर शुरू किए जाएंगे। दिल्ली से आई एफएसएसएआई टीम ने मंदिर का निरीक्षण किया था, जिसके बाद ईट राइट के तहत रेटिंग दी गई थी। कलेक्टर और मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया कि जल्द ही प्रसादी के काउंटर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई जगहों पर शुरू किए जाएंगे। सावन का आज चौथा और आखिरी सोमवार है। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम है। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिरों में गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में सावन के चौथे सोमवार पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं को गर्भगृह के बाहर से दर्शन करने की छूट दी है। परंपरा अनुसार ही भगवान पशुपतिनाथ अपने भक्तों का हाल जानने के लिए शाही सवारी पर सवार होकर निकलेंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते मंदिर परिसर में ही ये सवारी विराजित रहेगी। दर्शनार्थी यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकते हैं। सावन के सोमवार पर रतलाम के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर वलेनी नदी किनारे पहाड़ी पर प्राचीन शिव मंदिर है। बड़ी मुश्किल भरे रास्ते से होकर इस प्राचीन शिव मंदिर तक पहुंचा जाता है। पहाड़ी पर पहुंचते ही प्रकृति के सुंदर नजारों और शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन से न सिर्फ आपके कठिन रास्तों की थकान दूर होती है, बल्कि मन को शांति भी मिलती है। माना जाता है कि अगर इंसान ने अपने जीवन में जाने अनजाने कहीं कोई भूल किया होता है, तो यहाँ बने 2 खंभों के बीच से निकलने से मुक्ति मिल जाती है। यूपी के लखनऊ में आज होगी सर्वदलीय बैठक। 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू होंगी। शाम 4 बजे सुरक्षा को लेकर होगी मीटिंग। आज से यूपी में बीएसपी के विचार गोष्ठी का होगा आयोजन। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। 24 अगस्त को उन्नाव में होगा समापन कार्यक्रम। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का नया नारा, सबको स्थान सबको सम्मान। अखिलेश यादव ने पार्टी के लिए जारी किया संदेश, हर घर हर द्वार एसपी के मदद का। उत्तराखंड में आज होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में अनुपूरक बजट को भी पारित किया जा सकता है। उत्तराखंड के माड़ा में सड़क किनारे खाई में पलटी कार, आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया।
पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास देशी बम मिलने से फैली सनसनी। सीआईडी बम निरोधक दस्ते ने देशी बम को डिफ्यूज किया। नहीं बंद होगा वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम कंपनी को जून तिमाही में 7,319 करोड़ का घाटा। मैनेजमेंट ने कहा फंड जुटाने पर निवेशकों से बातचीत जारी। ओला का ये स्कूटर हुआ लॉन्च। सिंगल चार्ज पर 181 किलोमीटर तक दौड़ेगा। ऐप और स्क्रीन की मदद से होगा लॉक। भारत पेट्रोलियम ने शुरू की डोर स्टेप डिलीवरी। अब घर बैठे मिलेगा डीजल। 15 मोबाइल पोजर और 9 जेरी कैन सुविधाएं भी स्थापित की गई। टाटा पावर सोलर को लेह में मिला 386 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। देश का पहला कोलोकेटेड चार्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा। तालिबान ने कब से मिली अफगानिस्तान की सत्ता। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया। तालिबान ने बनाई अंतरिम सरकार। खून खराबे से बचने के लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश। तजाकिस्तान में शरण ली। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जारी किया बयान। कहा कि काबुल में भयंकर खून खराबा रोकने के लिए सत्ता से हटने का फैसला किया। अब तालिबान पर अफगानियों के सम्मान और स्वाभिमान की जिम्मेदारी। अमेरिका ने अफगानियों को उनके हाल पर छोड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने उन्हें खतरे से निकालने की बहुत साल कोशिश की। आगे का रास्ता उन्हें खुद तय करना है। सुबह 10 बजे अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक। अफगानिस्तान की टॉप लीडरशिप ने भी देश छोड़ा। ब्रिटिश एयरवेज ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस को बताया खतरनाक। जर्मनी ने अपना दूतावास बंद किया। कनाडा ने भी अफगानिस्तान से राजनयिक रिश्ते तोड़े। हैती में आए 7.2 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 725 के पार। अभी भी चर्च, होटल और नष्ट हुए घरों के मलबे में लोगों की तलाश जारी है। बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। हैती में तबाही वाले भूकंप के बाद प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा की। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस समेत जेरेमी और लेस केस शहरों में कई होटल और बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील। हैती में भूकंप से हुई तबाही के बाद मदद के लिए आगे आई 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका। अगले हफ्ते होने वाले अपने टूर्नामेंट की पूरी कमाई हैती को करेंगी डोनेट। चीन में लगातार भारी बारिश से तबाही जैसे हालात। मोकोलिया प्रांत में बाढ़ के बीच से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दक्षिणी जापान में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। उन्जेन और शिमाबारा, नागासाकी में अब तक की रिकॉर्ड बारिश। लेबनान में अक्कर प्रांत में ईंधन से भरी ट्रक में जबरदस्त धमाका। हंगरी में बस हादसे में 8 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। पाकिस्तान के कराची में ग्रेनेड अटैक में महिलाओं और बच्चों समेत 10 नागरिकों की मौत। बॉलीवुड के दबंग खान एक बार फिर से लोगों को गुदगुदाएंगे। भाईजान को पसंद आई है अनीस बस्मी की कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट। सना खान ने स्वतंत्रता दिवस पर पति के साथ भारत का झंडा लहराया। जीता भारतीयों का दल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की। जैकलिन खुद को आईने में निहारती नजर आ रही है।